अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी टाइप्स को मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको कहा था कि बाकी की जो फर्दर टाइप्स मेरे पास रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अब जो हमारे पास टाइप है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ज़ीरो हो वो मैट्रिक्स हमारे पास नल या ज़ीरो कहलाता है। मैंने सामने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इसकी, कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने डाले और बीच में जो हमने इंट्रीज किए हैं वो सिर्फ जीरोज हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा नंबर मैंने बीच में नहीं डाला। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे इंट्रीज जीरो हों वो मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हमेशा हम डिनोट करते हैं ओ से। फॉर एग्जाम्पल, ओ इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो ये तो हो गया हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको हम डेफिनेशन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन जीरो मैट्रिक्स, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस आ जाती हैं कि डिफाइन करें, तो हम नल और जीरो मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वी कैन डिफाइन इट लाइक अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स if each of its entries are zero। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, अगर एक मैट्रिक्स के सारे इंट्रीज हमारे पास जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ है, ये एक ही मैट्रिक्स के टाइप का नाम है। ठीक है, हम अगली टाइप लेते हैं मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास मैट्रिक्स की है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है रोज और कॉलम्स को। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम फाइंड करते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स को हम लोग रो बना देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि रोज को हम लोग कॉलम बना देते हैं। ये हमें क्लैरिफाई कैसे होगा, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए। तो लेट्स सपोज वी हैव matrix, let's suppose we have matrix A 0 1 2 1 3 5। ये मैं कोई भी खुद से इंट्रीज ले रही हूँ इस मैट्रिक्स की, 9 8 7, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ट्रांसपोज। हम लोगों को इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेफिनेशन क्या कहती है? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो मैं जो मैट्रिक्स मैंने ए लिया है, इसकी जो फर्स्ट रो है मेरे पास, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है मेरे पास, क्या है वो रो? 0 1 2। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगी, 0 1 2। सेकेंड रो मेरे पास क्या है? सेकेंड रो है मेरे पास 1 3 5। इसको मैं सेकेंड कॉलम बना दूंगी, 1 3 5। थर्ड रो मेरे पास क्या है? थर्ड रो है 9 8 7। तो थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम बना दूंगी, 9 8 7। तो अब जो मेरे पास ये नया मैट्रिक्स बना है, ये मेरे पास ट्रांसपोज निकला है मैट्रिक्स का। और जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम लोग उस मैट्रिक्स के ऊपर कैपिटल टी लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं?
ए के ऊपर मतलब सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग कैपिटल टी लिख देते हैं, जो डिनोट करता है कि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हमारे पास इसके बाद जो टाइप आती है मैट्रिक्स की, वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो बच्चों नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए एंड वी हैव टू फाइंड इट्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है इन सिंपल वर्ड्स। तो हम लोग उस मैट्रिक्स की इंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे, मतलब हर इंट्री का साइन हम बदल देंगे जब, तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आएगा बाय चेंजिंग साइन ऑफ ऑल entries of matrix A, we get negative of A। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज हमारे पास हैं 3 9 5। ये मैं खुद से इंट्रीज ले रही हूँ 2 3 1 माइनस माइनस, ये मैं खुद से यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन डाल रही हूँ। एंड वी हैव टू फाइंड इट्स नेगेटिव, सो वी विल टेक माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम लोगों ने माइनस का साइन ले लिया क्योंकि हम इसका नेगेटिव निकालना है। अंदर की इंट्रीज एज इट इज मैंने उतार ली, -3 -2 9 3 5 -1। इसको मैंने माइनस से लिखा एज इट इज। अब ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले जाती हूँ, माइनस माइनस मेरे पास आ गया प्लस, माइनस माइनस +2, माइनस -9 -3 -5 एंड ये मेरे पास साइन सब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1। तो अब जो मेरे पास ये माइनस से निकला है, ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकल आया है। तो मैंने किस तरह से निकाला इसे? मैंने चेंज किया साइन सारे इंट्रीज के मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि नेगेटिव निकाले मैट्रिक्स का, हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स गिवन होगा, हम लोग उसके दोनों साइड्स पे माइनस साइन ले लेंगे और फिर उस माइनस साइन को मैट्रिक्स के अंदर ले जाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी साइंस के साथ। जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकल आएगा। जैसे कि ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन इसीलिए लिखवा रही हूँ इन सिंपल वर्ड्स में, ताकि अगर आपको कोई पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, आपके माइंड में ये चीज़ हो। इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन के बार बार हवाले देती हूँ समझाने के टाइम, कि इस तरह से आपको डेफिनेशन खुद बहुत ही याद हो जाएगी अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है तो। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताना है कि इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास तभी होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 2/2 3/3 4/4 या इस तरह से हमारे पास कोई मैट्रिक्स आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास बन सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो पहली कंडीशन वो तो ये है कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन फर्स्ट कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स and then if it is equal to its transpose, if matrix is equal to its transpose। मैंने आपको अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताया और बताया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है और मैट्रिक्स
हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? A square matrix is called symmetric matrix if it is equal to its transpose। अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन वर्ड्स मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to its transpose, if square matrix is equal to its transpose, then it is called symmetric matrix. Then it is called symmetric matrix। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसको थॉरली देख लें। उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने देखना है ताकि आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाएं, तभी आप आगे के सारे लेक्चर्स इजीली ले सकेंगे और आप उनको समझ सकेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उस तक की वीडियो के लिए मैं आपको ये कहती हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, इसकी डेफिनेशंस को समझें। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं तो आप इन टाइप्स को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, आपको बाकी टाइप्स को आपको क्लियर करूँगी उनके बारे में और आपको क्वेश्चंस दूँगी जिन्हें सॉल्व करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।